जालिमा, तुम लोगों ने मेरी खूबसूरत को मार डाला। नहीं जी, हमने नहीं मारा, ये कसम से एक हादसा था। एक से वध के एक लालची ते नदीदे रिश्तेदार हैं तुम्हारे। सबकी नजर मेरी दौलत पे है। अरे बेगम, दौलत तो आप ऐसे छुपाती हैं कि आज तक हमें भी पता नहीं चलने दिया कि आपके पास कितनी दौलत है। ओए बस कर दो, ज्यादा बातें ना बनाओ। सच सच बताओ, कौन आ रहा है, किसकी आमद हो रही है? अच्छा, कहीं वो तुम्हारी लालची फुफ्फी तो नहीं है जिसकी बत्तीसी नकली है और वो इस चक्कर में है कि तू उसे सोने की बत्तीसी बना के दे? ला हौला बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे बेगम, हम तो अपने शेर की बात कर रहे थे कि ताजा आमद हुई है। अरे भाई, अर्ज किया है कि शादी और चक्कर में कोई तो फर्क हो, इस सितम का बेड़ा गर्क हो। आधा बरस किया, आधा बरस। क्या बकवास है भाई फ्रैंकली बताइए, अगर ये शेर आपके दिल को नहीं लगा तो एक छोटी बहर की नज्म है, वो आपके गोशगुजार किए देते हैं। शुक्र है। अरे शायर और अदीब की अहलिया होकर शुक्र नहीं कहते, इरशाद कहते हैं, इरशाद। इरशाद नहीं, मैं शुक्र कर रही हूँ कि कोई आ गया बुए पे, जाए जाके मुलाहजा फरमाए कौन है। जो हुक्म, लेकिन वादा कीजिए वापसी पे पूरी गजल सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। राजा। राजा तो हम दिल के हैं, वो अलग बात है कि शक्ल से भी हम राजा ही लगते हैं। सर, मैं राजा हूँ, ये डायपर्स बेचने आया हूँ। भाई हैरत अंगेज बात है, आप राजा होकर बच्चों के डायपर बेच रहे हैं। सर, मेरा सिर्फ नाम राजा है, वैसे मैं एक सेल्समैन। भाई माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें एक नईजा औलाद और दे दे। चलिए प्लीज। जी फिर से फरमाइए। सर, ये शेविंग क्रीम भी है हमारे पास। भाई माफ कीजिएगा, हम तो मशीन इस्तेमाल करते हैं। सर, लेकिन घर में कोई तो मर्द होगा। भाई है तो सही, लेकिन उनके चेहरे पर पूरा ट्रक लग जाएगा इस क्रीम का। आप तशरीफ ले जाइए, बहुत शुक्रिया। नहीं चाहिए हमें। अस्सलामुअलैकुम सर, खवातीन तो होंगी घर में। ये जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी भाभी के लिए, ऐसा रंग गोरा करेगी आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई अगर हम उन्हें नहीं पहचानेंगे तो कान से पकड़ के हमें घर से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह हम आपको भी अभी निकाल देंगे, आप तशरीफ ले जाइए। सर, वो आखिरी एक प्रोडक्ट तो रह ही गई सर, ये तो चाहिए ही होगा। अरे भाई, हम शरीफ लोग हैं, ये नहीं खरीदनी हमें। और वैसे भी हम शरीफ लोग हैं, इन चीजों से हमारा क्या ताल्लुक। चच्चा, ये बेचने के लिए नहीं है। चलो शाबाश, सीधी तरह अंदर। यानी कि हम तय कर लें कि कोई वारदात हुआ चाहती है थोड़ी देर के बाद। बिल्कुल सही समझे। आइए आइए, चले 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 चले, स्पीड स्पीड। हाँ, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, कदम मंजा फरमाइए। भाई बेगम, बेगम, मैं इनसे मिलिए। कौन है तेरा भुखा नंगा रिश्तेदार? ते नहीं आ गया? ये बताओ, घर में और कितने लोग हैं? अब जी हाँ, हम दो ही लोग हैं, बस मेरी एक ही बीवी है। बाहर तो कह रहा था इस घर में तेरे अलावा 2-3 मर्द और हैं। हाँ, वो ऊपर रहते हैं। भाई 4 लोगों की फैमिली ऊपर रहती है। ओए, किस मुफ्त खोरे खोते ने उठा लिया, जरूर तेरा कोई रिश्तेदार होगा। अरे बेगम, ये राजा है, राजा। ओए, मुफ्त खोरों में राजा कहाँ से जम पे है? वो चुप कर चाची। बाकी सारियां गल्लां ठीक ने, पर चाची नहीं कहना मनु, चाची नहीं कहना। तेरे तो यंग ते मेरा सक्का चाचा है। बकवास बंद करो और सीधी तरह जाके कैश और जेवर यहाँ ला के रखो। केड़ा सेवर, केड़ा कैश? हम तो बड़े ही गरीब हैं, पाई पाई के मुताज हैं हम। ओ चच्चा, बीवी से क्या ज्यादा होशियारी ना करे, समझा? गन थल्ले कर ले, तेरा चाचा दिल दा मरीज है। जरा जरा जी गल ते दिल फेल हो जाता है। बस इको बारी पास होया सी, मतलब बाई पास, बाद में फिर फेल। अरे बेगम, आप हमें एतमाद में ले लिया करें, कम से कम हमारी बीमारी के बारे में तो बता देती। अब हल्का हल्का दर्द तो उठ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ सारा माल यहाँ निकाल के रखो और साथ में कुछ खाने को भी लेकर आना, समझी? हाय पुत्र, तुझे यकीन नहीं आएगा, आखिरी बारी खाना हमने 3 दिन पहले खाया था, वो भी सूखी रोटी और गंडे के साथ। किराएदार रखे थे, सोचा था 4 पैसे आएंगे, पर ऐसे कोई कटिया लोग हैं, एक बारी भी किराया नहीं दिया उन्होंने हमें। जी बड़े मालदार लोग हैं, ये काफी माल इकट्ठा कर रखा उन्होंने। आए दिन पार्टियों पे पार्टियां करते हैं, पर मजाल है जो पार्टियों का बच्चा होया खाना हमें भेज दे कार। ओहो, काफी बेरहम लग रहे हैं। बेरहम?
भाई बेरहम तो कम है, अमीर बहुत ज्यादा हैं। फैक्ट्रियां चल रही हैं इनकी, फैक्ट्रियां। हाँ, हमारे पास बिस्कुट खाने के लिए नहीं, उनके घर में सोने के बिस्कुट पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले मैं जाके ऊपर डकैती करता हूँ और तुम लोगों ने खबरदार घर से एक कदम बाहर निकाला, गोली अंदर। जाओ तमीज से दरवाजा लॉक करो, चाबी मुझे दो। और सुनो, अगर पुलिस को फोन किया ना, समझ गए ना? हाँ, आराम से जाके ना ऊपर डाका डालो, रिलैक्स होके मैं इधर बैठी हूँ। और मुस्तकीम साहब जाओ जाके ताला ला के राजे साहब को चाबी फड़ाओ। जो हुक्म आपका। मैं अभी आता हूँ। अरे अम्मा जी, सुना है बड़ा पैसा है आपके पास? हाँ, हमारे पास बड़ा पैसा है, अल्लाह का शुक्र है। संभाले नहीं संभल रहा। रोज रात को छत पे जाके 500 की गड्डियां उड़ाती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम करते हैं आप लोग? ओए, मेरा पुत्र पायलट है। कल यहाँ हांगकांग से ना 150 सारा सामान लेकर आया है वो। अच्छा, और तुम्हारा शौहर वो कहाँ है? वो तो जी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पे ना वहाँ गए थे, तो वहाँ से क्वीन का जेवर तो कपड़े और बाकी सामान मेरे लिए लेकर आए। अच्छा, तो तुम्हारा शौहर करता क्या है? और जी बड़ा कुछ करते हैं, क्या क्या बताऊं। बहुत सारी मिलें जायदादें हैं। हमारे तो कमोड भी सोने के हैं। अच्छा, तुम लोग सोने के लिए कमोड इस्तेमाल करते हो? ओ जाहल, मेरा मतलब है सोने के कमोड हैं। और हमारे नलकों में ना हीरे जड़े हुए, और वो जो गोल्ड के कमोड है पार्टी करने के काम आते हैं। अच्छा, वैसे तुम लोग हो कौन? ओहो, बताना ही भूल गया। हम ना क्वीन एलिजाबेथ के दूर के करीबी रिश्तेदार। दूर के या करीब के? वो जो मेरे शौहर है ना मसूद, उनकी अब्बा के बहन के दामाद के ताया की मुंह बोली बहन क्वीन एलिजाबेथ थी। तो बड़ी कोई मालदार पार्टी लग रही है। और क्या बड़बड़ा रहे मुंह में? क्या मैं बाकी घर वालों से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आजा। अच्छा। दिल, कफील, मनवर, शकीना, कहाँ गए हो तुम लोग? आ जाओ जल्दी से। क्या हो गया माँ जी, क्या हो गया? और ये कौन है भाई? उधर बड़ा चंगा बंदा है, तेरे और मुस्तकीम के बारे में पूछ रहा था। मैंने सब का सब बता दिया। अरे क्या क्या बताया है मोमो? यही कि इनका बेटा पायलट है। पायलट? ये तो अपनी नाक पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, जहाज उड़ाएगा। ओ जानू, कैसी बातें कर रही हो? मैंने बड़ा बड़ा जहाज उड़ाया है, कागज का बना के जहाज उड़ाता था। क्लास में सबसे ऊपर मेरा जहाज जाता था। शट अप नबील। सो के जानू। बात सुनो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग के पास बहुत पैसा है। ये जो बड़े मुंह वाला है, इसकी कोई 10 फैक्ट्रियां हैं। अरे ये बड़े मुंह वाली बात नहीं बता दी तुमने इसे। ओ भाई, फैक्ट्रियां कहाँ हैं इनकी? इनको तो फैक्ट्री में कोई चौकीदार ना रखे। और मैं पायलट वायलट नहीं हूँ। मैं तो लंदन भी जाऊँ तो वहां से बाय रोड आता हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो, और अपना तारुफ तो करवाओ ना पहले। जी दीदी, अभी तारुफ कराता हूँ। जनाब, बस 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 बस, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम समझ गए हैं, हम समझ गए, बड़ी अच्छी तरह से समझ गए हैं। लेकिन देखें, आप ना गलत जगह पे आ गए हैं। अरे मालिक मकान तो नीचे हैं और बेतहाशा अमीर है। जी हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे शौहर और ससुर कोई काम नहीं करते। और मेरी बेचारी बीवी मोहल्ले में जाके इस बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाती है और हमारा पेट पालती है। शर्म करो तुम लोग, कितने झूठे हो। रोज रोज पार्टियां होती हैं, खाने उड़ाते हो, और बेचारे नीचे वाले 3 रोज से फाके कर रहे हैं। इतने झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो माल निकालो सारा, चाबाश। देखिए, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। ओ मैडम, मुझे इस बुढ़िया ने सब बता दिया है। क्वीन एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है तुम्हारी। ओ भाई, तू किसकी बातों में आ गया है यार? ओ मेरी माँ तो बेचारी ज़हनी मरीज है यार। और ये जो बड़ा मुंह वाला इंसान है, वो इसके बड़े मुंह पे मत जाना। और ये सिर्फ और सिर्फ एक किडनी पे चल रहा है। मेरे बाप की हमने किडनी बेच के तो उनका किराया दिया था, और अब तो दूसरी किडनी भी खराब हो गई है। डॉक्टर से बात चल रही है कि अब बगैर किडनी के ये सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। हाय हाय, मेरा मियां मरने वाला था। तुम लोग के बजाय तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं, लेकिन नीचे वाले झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे वो लोग तो अपनी दौलत बचा रहे हैं ना। और तुम्हें ऊपर भेज कर ना नीचे वो सब कुछ छुपा रहे हैं। भी देखता हूँ उनको। तुम लोगों ने मुझसे होशियारी की, मुझे बेवकूफ बना के ऊपर भेज दिया। अरे वो लोग तो खुद मुसीबतों में गिरे हुए। माँ दिमागी मरीजा,
बाप किडनी का पेशेंट और बीवी बेचारी घर घर काम करके घर चलाती है। भाई हमें पूरा यकीन था कि वो आसानी से आपको बेवकूफ बना लेंगे, बल्कि बनाने की भी क्या जरूरत थी। क्या क्या मतलब इस बात? बुलबुले नहीं देखते आप? नहीं। वो एक्टर है ऊपर वाले, 12 साल से बुलबुले कर रहे हैं, अपनी एक्टिंग से आपको बेवकूफ बना दिया। 13 साल से 13 साल से। वही। ओह, इसका मतलब वो झूठ बोल के बेवकूफ बना रहे थे मुझे। अच्छी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इन गुनाहगार आंखों से ऊपर देखा, बिस्किटों का ढेर था वहाँ। मेरा दिमाग खराब है, यहाँ मैं बिस्किट खाने आया हूँ। अरे नहीं, सोने के बिस्किट, सोने के। भाई मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है, वो सोने के बिस्किट दीवारों में चुनवा रहे थे। अच्छा, इसका मतलब दीवार तुड़वानी पड़ेगी सोना निकालने के लिए, हैं? नहीं, दीवारें बनवाने में तो बड़ा ही खर्चा हो जाएगा। क्या? ओहो, मैंने कहा कि दीवारों से तो कब के निकालनी है उन लोगों ने, अब तो अलमारियों में जाके रख दी होंगे। तुम एक काम करो, तुम जाके उनके कमरों की तलाशियां लो। तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे बेगम, हमने अर्ज किया था ये बेवकूफ किस्म के चोर हैं, 2 मिनट में ये ऊपर वालों की बातों में आ जाएंगे। आपने तो सारा टाइम इधर वेस्ट कर दिया, अभी तक तो उन्होंने बिस्कुट खाने ला दिए होंगे। वाकई उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई तू गया नहीं अभी तक? मैं तो समझा तू नीचे से सामान लेके जा चुका होगा। नीचे से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है, तभी वापस ऊपर आया हूँ। चलो शाबाश, शराफत से बिस्किट निकालो। बिस्किट? कौन से बिस्किट भाई? ज्यादा होशियारी मत कर, सारे बिस्किट निकाल के बेड पे रख। जानू लगता है ऐसे बहुत भूख लगी है, जाओ किचन से सारे बिस्किट ले आओ यार। अच्छा, लेकिन मैं अपने शुगर फ्री बिस्किट आपको हरगिज नहीं दूंगी। शुगर फ्री बिस्किट? मैं सोने की बिस्किट की बात कर रहा हूँ जो तुम लोगों ने अलमारियों में छुपा के रखे हुए। सोने के बिस्किट? आपसे किसने कहा कि हमारे पास सोने के बिस्किट है? सीधी तरह सारे बिस्किट निकाल के यहाँ रख, वरना अभी तेरी बीवी को गोली मारता हूँ। कसम खाओ। बिल, मैं कसम खा रहा हूँ, अभी मार दूंगा। यार देखो मेरी बात सुनो, एक से ज्यादा गोलियां मारना है इसको। इस औरत ने मुझे बड़े दुख दिए हैं। शट अप नबील। नॉट ओके जानू एट ऑल। मैं सिर्फ इसे ही नहीं, इसके साथ साथ तुझे भी गोली मारूंगा। मुझे नीचे वाले सब बता चुके कि तुम लोग के पास सोने का ढेर है, निकालो शराफत से अभी। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। इस घर में सोना तो दूर की बात, कोई कीमती सामान भी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हैं, फर्नीचर पे दीमक लग चुकी है, पैसे हैं नहीं, आपको इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। अबे जब इतना ही बुरा हाल है तुम लोग का, तो तुम लोग गुजारा कैसे करते हो? भीखे मांगकर? नहीं, गुजारा तो हम महमूद साहब की पेंशन में करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है या थोड़ा मोटा सेव किया वो महमूद साहब के पास ही होगा। ओके, समझ गया। खबरदार कोई होशियारी की तो। अब मैं तो होशियार हुई ही नहीं भाई साहब, सबको पता है ये बात। ओ बड़े मुंह वाले जिन्नुमा इंसान, निकाल माल निकाल, सारा माल निकाल। देखो ये बड़े मुंह तक तो बात ठीक थी, ये जिन वाली बात मुझे पसंद नहीं आई है। अच्छा पसंद नहीं है तो फिर क्या पसंद है? लाते मुक्के या घूसे ये लगाओ। मेरा ख्याल है जिन तक की बात ठीक है। चलो शाबाश, सारा गोल्ड निकालो बाहर, शाबाश। ना तू हमारे पास रखवा के गया था? ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना सबसे पहले तेरा भेजा कूटूंगा। भेजा तो खाली है, सबको पता है पुत्र। देखो मुझे उस छोटी शर्ट वाले ने सब बता दिया है। असल माल तू दबाकर बैठा है चाचे। निकाल गोल्ड। अरे 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 छोड़ो यार, मेरा घास कूट रहा है पीछे का, बताता हूँ मैं यार। अरे मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है। वो छोटी टी शर्ट वाला झूठ बोल रहा है। मैं तो वैसे किडनी का मरीज हूँ। अगर तुमने मुझे ऐसा डराया धमकाया ना तो मुझे किडनी का हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं नहीं चल छोड़। माई ये बता सोना का है? पुत्र, जहाँ दिल करे सो जा। ओ बुढ़िया, सोना मतलब गोल्ड। गोल्ड किधर है? वरना अभी भेजा खोलता हूँ। अरे तुम पूछ भी किससे रहे हो भाई? ये ज़हनी मरीजा है बेचारी, इसका तो इलाज चल रहा है। अगर तुमने इसे तंग किया ना तो ये पागलपने में ना दंदियां बांटेगी तुम्हें। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं वो हूँ। वो क्या? वही जो इशफाक ने अभी अभी कहा है। पागल पागल। पागल, मैं पागल, मेरा दिल नहीं पागल, पागल ने तोड़ना। भूंगा के बच्चे, माल निकाल, माल माल। अरे छोड़ो ना मोमो, ये बेचारा नीचे वालों के हाथों पहले ही इतना बेवकूफ बन चुका है। अरे अरे देखो मेरी बात सुनो, तुम खुद सोचो ये घर किसका है? नीचे वालों का। तो मालदार कौन हुआ, हम या वो? वही लोग हुए। तो जाओ ना उनसे माल निकलवाओ। अरे यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भाई। अब नहीं छोड़ूंगा उन दोनों। मोमो ओए, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मोमो पागल हूँ मैं। अरे मोमो, ओए, चला पागल हूँ गया मैं। चला गया। अच्छा फिर ठीक है। चल कलमा पढ़।
कौन सा वाला भाई? पहले 3 तो अजबर है, जबानी याद है, अगले 3 कच्चे हैं जरा। ज्यादा होशियारी मेरे साथ ना करना, समझे? अर्ज किया है। चुप हो यार। भाई टीसें उठ रही हमारे दिल में, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। खबरदार जो मेरे मियाँ को डराया हो तो इनको हार्ट अटैक आ जाना है। तो ठीक है, तुझे गोली मार दूं खाला? नहीं 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 पुत्र, अपनी खाला को मारते हुए तो चंगा लगेगा भला। तू एक काम कर, मेरे पे गोली ना जाया कर, इनको ही मार दे। वैसे भी अपनी मनहूस गजलें सुना सुना के कन्नों से खून ही कटना है इन्होंने। ओ बकवास बंद करो। तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। मुझे पैसे कौन देगा? पैसे है कहाँ पे? हाँ, कहीं ये पानी की टंकी में तो नहीं छुपाए हुए? अरे पानी की टंकी तो खाली पड़ी है भाई। हाँ, हमारे पास तो टैंकर डलवाने के भी पैसे नहीं है। तो पानी कहाँ से आता है तुम्हारे यहाँ? अरे राजा बाबू, 10 कोस हम पैदल चल के जाते हैं और वहाँ से कुएं से पानी भर के लाते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक दफा तो मुस्तकीम कुएं में डिग पे थे ऊंधे मुंह करके, फिर 10 दिन बाद उनको निकाला था लोगों ने। क्या करूं इन लोगों का? देखो, मुझे ये कहानियां नहीं सुननी है, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। देखो भाई, हमारे कहने के मुताबिक एक दफा और कोशिश करो ऊपर वालों से, पैसे मांगो, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनके पास इतना सोना है कि तू सारी उम्र बह के राजा बन के खा सकता है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे, चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने अम्मा जी, आखिरी मौका दे रहा हूँ, सब कुछ सच सच बता दो वरना गोली मार दूंगा। क्या हो गया? गोली मारी थोड़ी अभी यार। नहीं, मैं इसीलिए थोड़ी रो रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि अफ्तार की हालत बड़ी खराब है। ओ बीबी, मेरी दहशत से बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है, क्या समझी? चुप है, तेरी वजह से नहीं, मसऊद की हालत खराब होने की ना वजह दूसरी वो है। दूसरी वो क्या? दूसरी बीबी? चुप है, रफीक कभी दूसरी वो नहीं कर सकते। मैं दूसरी उसकी बात कर रही हूँ। उसकी किसकी? ओ वही जो उनकी खराब हो रही है। ओ किडनी, किडनी। हाँ हाँ हाँ, किडनी किडनी, वो मरने वाले। राजे, तेरा प्यू मरने वाला हो गया। मरने? एक सेकंड, मेरा प्यो तो मर चुका है, 10 साल हो गए। कोई नहीं पुत्र, हम भी तो तेरे माँ प्यो है ना। उठ शाबाश, अपने प्यो का आखिरी दीदार कर ले। आजा पैसे आजा आजा, चला आजा, शाबाश, उधर लग। हाँ, ये देख, ये क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल सही थे। हाँ, इनकी दूसरी किडनी भी फेल हो गई है, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया है। अब महमूद साहब बस कुछ ही देर के मेहमान। तो भाई इनको यहाँ क्यों रखा है? इनको किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पुत्र, डॉक्टर की फीस नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो गोरकन की भी फीस नहीं है और महंगी महंगी कपड़े तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने सोचा
कि या तो हम लॉन में दफना देंगे महमूद साहब को, या फिर मसाले लगा के छत पे रख देंगे, परिंदे परिंदे खा लेंगे। पुत्र तू ऐसे ना जाना, कब्र पे मिट्टी डाल के जाने हैं तूने। इतनी लाचारी, इतनी बेबसी मुझसे देखी नहीं आ रही। मुझे तो इनको देख के चक्कर आ रहे हैं। कोई नहीं पुत्र, तुझे भी इनके बराबर में लॉन में दफना देंगे हम। माफ कर दो मुझे, इनको यार ऐसे न रखो, हॉस्पिटल लेके जाओ इनको यार। हमारे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे ही नहीं है। महमूद साहब को अपनी जान इसी तरह इसी बेड पे तड़प तड़प के देनी है। ये क्या हो रहा है? ये तड़प रहे हैं भाई, इन्होंने जब कह दिया कि तड़प रहे हैं तो जान तड़प के देंगे ना। एक मिनट, वो जो मेरे पे 5,99,685 रुपए 43 पैसे जो मेरे पे कर्जा है, वो ये मेरा राजा उतारेगा। ये मेरी वसीयत है मरने के बाद की। मैं उतारूंगा? ओ भाई मैं क्यों उतारूंगा? मैं क्यों उनकी वसीयत पूरी करूं? मैं कौन सा उनका बेटा लगाऊं यार? ओ भाई कैसी बातें कर रहा है, पूरा एपिसोड गुजर गया है यार। महमूद साहब को तुमसे मोहब्बत ही होगी, बेटे जैसे ही हो तुम उनके। ओ भाई इनको अस्पताल लेके जाओ यार, ये मर जाएंगे। मुझे इनकी वसीयत पूरी करनी पड़ जाएगी यार। ओ भाई हॉस्पिटल वाले बड़े जालिम हैं, कह रहे 1 लाख रुपया जमा कराओ, फिर इनको भर्ती करेंगे, फिर इलाज शुरू करेंगे। नहीं, देखो मेरा दिल बड़ा कमजोर है, मैं किसी को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। एक सेकंड, कल ही मैंने डकैती मारी थी, ये लो लाख रुपए, इनका फौरन इलाज कराओ, कहीं टहल ना जाए यार। भाई माशाल्लाह बड़े दिल वाला चोर है। अल्लाह तेरी डकैतियों में बरकत डाले पुत्र। आमीन। तू देखना इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा पैसे लूट के लेके जाएगा तू नीचे से। नीचे इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश शाबाश। ओए हाथ ते सीधे पासे रखो, दिल उस पासे किधर होता है, और एक्टिंग अच्छी करनी है। कर तो रहा हूँ भाई। आखिरी बार कह रहा हूँ, सारा माल निकाल के रखो। मेरे मियाँ को ना डकैती की टेंशन से हार्ट अटैक आ गया है। कौन सी डकैती? अभी तक एक पाई तो निकली नहीं तुम लोगों से। ना ना मेरा वीर, बेवा जो होती है ना होने वाली, उसका मखौल नहीं उड़ाते। होने वाली बेवा? हाँ देख ली तू, ऐसे सीन में इन्होंने मर जाना है। जो जी बेगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसको डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते हो तुम लोग? देखें कैसे खुददार आदमी है, कभी भीख के पैसों से अस्पताल नहीं जाएंगे, और हमारे पास अपने पैसे हैं ही नहीं इतने कि हम इन्हें लेके जाएं अस्पताल इलाज कराने। वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब मैं इस घर में डाका डालने आऊं, पता नहीं किन लोगों में फंस गया हूं। नहीं हमने तुझे कहाँ फंसाया मेरा वीर, हम तो खुद फंसे हुए गुर्बत के चुंगल में। हाय अब तो देख लेना, अपनी आंखों के सामने हमारी गुर्बत की दास्तान अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। इन्होंने मुस्तकीम साहब ने तड़प तड़प के तेरे सामने जान दे देनी है, अभी देख। नहीं, मैं खुद बहुत कमजोर दिल का आदमी हूँ, मेरे सामने जान मत देना। अभी ऊपर मैं एक मरते हुए आदमी को तड़पते हुए देखता आ रहा हूँ। एक सेकंड, तुम लोग एक काम करो, मैं तुम्हें ये पकड़ो, ये 50,000 रुपए है, इसकी जान बचाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ। मेरी बाप की तौबा, यहाँ पे डकैती करना क्या? भाई बेगम वासे रहे कि ये हमारे इलाज मुआवजे के लिए देके गया वो। पर हमारे इलाज मुआवजे के इन पैसों से कल मैं जाके शॉपिंग करूंगी। लो भाई सीन ऐसे शुरू करना है जैसे पीटीवी के ड्रामों में होता था। लो भाई जानू, मजा आ गया आज तो। और जानू ने कैसा जबरदस्त साथ दिया हमारा। थैंक यू। और इसी वजह से अब मुझे इन पैसों से अपना शेयर चाहिए। देखा कितनी लालची है तेरी बीवी। ओ लेकिन माँ जी, मैंने इस बात पे कभी फख्र नहीं किया। तुम लोग बंदे हो क्या हो? चोर को बार बार नीचे क्यों भेज रहे थे हमारे पास? अरे आप लोग भी तो यही कर रहे थे ना हमारे साथ, जो जी बाजी। हाँ लेकिन हम बेहद अक्लमंद हैं। और मैं सेहतमंद। काफी। अकलमंद, खूबसूरत। हमने तो चोर से पूरे 50,000 रुपए निकलवाए हैं। अरे भाई क्या अर्ज करें, हमने मार का तोला आराम परफॉर्मेंस दी, दिल पकड़ के हाय हाय करते रहे। उसने पूरे 50,000 रुपए निकाल के जोजी बेगम के हाथ में रख दिए, हालांकि हाय हाय हम करते रह गए। हाँ तो क्या हुआ, हमें तो उसने 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? जुबान पे खारिश हुई ना। 1 करोड़ नहीं, 1 लाख माँ जी।
वैसे था वो जानू बड़ा ही गधा और बेवकूफ आदमी। सोचो महमूद साहब कितनी बुरी एक्टिंग कर रहे थे, गुर्दे की दर्द की एक्टिंग तुन्नी पे हाथ रख के कर रहे थे, उसको नहीं समझ आई। नबील, मेरी अदाकारी की तो लोग मिसालें देते हैं, मिसालें। वो जो लोग आपकी अदाकारी की देते हैं वो मिसालें हैं। हाँ जी। अच्छा जी। बच्चू, तुमने फिर मेरा फ्रॉड नहीं देखा। वो मैंने तो आपके सारे फ्रॉड पकड़े हैं, फ्रॉडिये। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अच्छा हुआ मैं अपना फोन भूल गया और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। मैं तुम लोगों पे रहम कर रहा था और तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। पता है, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं ते पागल हूं ना। पागलियो। तैयार हो जाओ सब मरने के लिए। तू मुझे मारना चाहती है मीसनी चड़ेल? मीसनी नहीं, खूबसूरत हूँ मैं। हाँ खूबसूरत है, पर है ते चड़ेल ना। चल निकल मेरे बावर्ची खाने से, गेट आउट। ये जूस मेरा था आंटी। पर ग्लास तो मेरा है ना। वैसे आप बहुत नदीदी हैं। तूने मुझे नदीदी कहा? मैं अपने बावर्ची खाने में जो दिल करेगा वो खाऊं पीऊंगी। आपका किचन हम भी शेयर करते हैं। ओए सवेरे सवेरे मेरे मुंह ना लगी। मैंने ना कपड़ा गिल्ला करके ते तेरे मुंह पे मल के सारा मेकअप पूंछ देना है तेरा। मैं मेकअप करती नहीं हूँ आंटी। चल झूठी मक्कार। अब आप हदें पार कर रही हैं। ओए मैंने पूरा समुंदर पार कर लेना, क्या कर लेगी तू? मैं बाद में देखूंगी आपको आंटी। हाँ देख देख, मैं हूँ ही इतनी हसीन, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। माँ जी, आपको पता है जोजी आंटी ने कितनी बेइज्जती की है मेरे नीचे। ओए, तूने बताया नहीं उसको कि तेरी बेइज्जती तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ जमीला। बहुत गुस्सा चढ़ा बच्चे, दिल चाह रहे सर तोड़ दूं। ओए तू मेरी जान लेना चाहती है, हालांकि मैं तो तुझे अपनी सकी सौतन समझती रही। बहू माँ जी। हाँ, मैं तुझे अपनी बहू की सौतन समझती रही हूँ सनम। माँ जी, मैं आपकी नहीं जोजी आंटी की बात कर रही हूँ। बहुत बेइज्जती की है उन्होंने मेरी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ना तो तू अब क्या करेगी रुखसाना? अगर अब उन्होंने कोई गड़बड़ की ना तो मैं उन्हें सिखाऊंगी सबक। ना कौन सा सबक, अंग्रेजी का या हिसाब किताब का? खूबसूरत। वो जो जोजी जी है ना, तुम्हारी कुछ चीजें नीचे आई हैं, उन्हें खोलने की ना कोशिश कर रही हैं। मैंने उन्हें कहा भी है कि हो सकता है खूबसूरत के पापा ने कुछ भेजा हो, लाओ मैं खूबसूरत को दे देता हूँ, मगर नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, झूले में कीलें लगी हुई है क्या? ओ माँ जी, मैं जोजी आंटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। वैसे वो वाला फोन लग रहा है इसका। अरे अरे अरे, आप इन्हें नहीं खोल सकती। ना क्यों नहीं खोल सकती? बम है इसमें। क्योंकि मेरे पापा ने भेजे हैं ये। हाँ तो तेरे प्यो ने बम भेजे है ना, तेरा प्यो दहशतगर्द है। मेरे पापा के बारे में आप कुछ नहीं कह सकती। और कुछ क्या, मैं तो बहुत कुछ कहूंगी। देखिए आंटी, सीधी तरह आप मेरी चीजें वापस कर दें, वरना क्या कर लेगी तू? वरना मैं खुद आपसे ये छीन लूंगी। ओए तेरी ये जुर्रत चूंटी है मेरा कीड़ी है कक्की की। और दूसरा तनु तो मैं छिड़ना नहीं। मुस्तकीम आया बेगम। मुस्तकीम ठीक फरमाइए, हुक्म। अरे बेगम, ये क्या कर दिया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया मुस्तकीम। आपके हाथ में जो गुलदान है, ये चीख चीख कर कह रहा है कि ये वारदात आप ही के हाथों सरंजाम पाई है, और वो भी बड़ी सफाकी से। अब हम क्या करें मुस्तकीम? अरे भाई, करेंगे क्या? आपके लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा वकील करेंगे, तगड़ा सा, ताकि आपको कम से कम सजा हो। सजाए मौत तो हम आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। सजा? भाई बेगम, कत्ल का मामला है, सजा तो खैर होगी, उम्र कैद तक चलेगी। मुस्तकीम, मुझे बचा लो, इस लाश को की ठिकाने ला दे। अरे बेगम, अपने आप को संभालिए, अल्लाह जानता है आप रोती हुई बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा सुनिए, अब हम इनको उठाने लगे हैं। आपको कसम है, जो आपने हमारी मदद करने की कोशिश की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्तकीम आइए फिर, आइए। चले चले, उठाएं इनको, उठाएं। ये भी तो ठिकाने उठाइए। चलो जी। देखिए, आपने मुझे ये बैग दिलाना है। अरे मोमो, ये लड़कियों के इस्तेमाल के बैग हैं, तुम कोई अपनी उम्र के हिसाब से देखो ना, और दिखाओ कोई। नहीं, इसमें 3 पॉकेट और 1 चैन है। अरे बेचैन रू, तुम चैन करो, कुछ दिखाओ कोई और। खूबसूरत। हाँ जी पुत्र, क्या बात है?
अरे भाई वो खूबसूरत को बुला रहा है। हाँ तो इस घर में मुझसे ज्यादा और कौन खूबसूरत है बताएं दलावर। महमूद। कौन महमूद? अरे भाई मैं महमूद और कौन? ओ भाई मैं खूबसूरत को, अपनी बीवी को, अपनी जोजा को आवाजें दे रहा हूँ। अरे भाई वो तो नीचे गई थी जोजी जी से लड़ने के लिए। देख ले पुत्र तेरी बीवी कितनी लड़ाकी है। हाँ बहुत। ओ यार आपने अकेले भेज दिया मेरी बीवी को लड़ने के लिए। वो जोजी बाजी को आप नहीं जानते, वो इस किस्म के ताने देगी कि उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जा रहा है। वैसे नबील एक बात बताऊं तुम्हें, खूबसूरत थी, बहुत गुस्से में। हाँ जी। अरे जाओ ना, जाके देखो, हो सकता है अभी लड़ाई ना चल रही हो उनकी। सही कहा महमूद साहब, कहीं जोजी बाजी जो है वो खूबसूरत को चपेड़ ही ना करा दे। वो तो एक आधी चपेड़ की मार है जोजी बाजी की, क्योंकि हाथ काफी भारी है। तुम्हें तो अंदाजा होगा, इसको 2-4 दफा पड़ चुका है। डर लग गया तेरे क्रीम ना बैठा करे। खूबसूरत, 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 कहाँ हो भाई? मुस्तकीम साहब, वो निकी जी टी शर्ट हलाते आवाज़ा देता हुआ नीचे आ गया, आप क्या करें? अरे बेगम हमारा मशवरा मानिए, आप इकबाल जुर्म कर लीजिए, हो सकता है इससे आपकी 8-10 साल सजा कम हो जाए। हाँ मुस्तकीम, मैंने जेल नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छी लगती। एक काम करो ना, कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लो ना। क्या बेगम, चक्की हमें पीसनी नहीं आती, हम जेल में जाके क्या करेंगे, बेकार पड़े रहेंगे। आप ऐसा कीजिए, इकबाल जुर्म कर लीजिए, हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, वरना इस बेगुनाह की रूह आपको डराती रहेगी ख्वाबों में आके। नहीं जानू, वो जानू कहाँ हो तुम? हाँ मुस्तकीम साहब, वो नबील तो जानू जानू करता हुआ नीचे आ गया कि कमरे में ना आ जाए। चले चले बाहर चलते हैं। अरे भाई बहुत जानू मालूम करता है ये। जी फरमाइए। मुस्तकीम साहब खूबसूरत का है? हमें क्या पता कहाँ है वो। लेकिन महमूद साहब तो बता रहे थे कि वो जोजी बाजी से लड़ने नीचे आई थी। हाँ आई थी लड़ने, लड़ लिया उसने, मैं नहीं लड़ी। वो पता नहीं फिर अपना वो डब्बा जा लेके इधर कहीं गई है बाहर। अच्छा चले कोई नहीं, मैं कॉल करके चेक कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। मुस्तकीम जाके खूबसूरत का फोन बंद करके आए छेती। वाह 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 वाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। पेशावर मुजरिम लगी हैं आप। मुस्तकीम जी छेती चलो। और क्या हुआ पुत्र, नसरीन मिली? ओ नहीं माँ जी, जोजी बाजी कह रही है कि उसके साथ लड़के वो बाहर चली गई थी यार। अरे भाई तो उसे फोन करो ना फौरन। ओ महमूद साहब किया था यार, लेकिन उसने मेरा फोन ही काट दिया। हाँ तो जरूर वो अपने प्यो के पैसे लेके ना तो कल्ले कल्ले शॉपिंग पे गई होगी। हो सकता है यार कम से कम मेरा फोन तो उठाए ना, मैं उससे कम से कम 2-4 अपनी टी शर्ट ही मंगवाऊंगा, और क्या करूंगा। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुमसे तंग आके अपने पापा के पास चली गई हो। ओ भाई मुझसे तंग आकर क्यों जाएगी? मुझ जैसा शरीफ, वफादार, खूबसूरत शौहर उसको कहाँ मिलेगा? मेरा ख्याल है आप दोनों से तंग आकर न चली गई हो। चुप है, तेरी बीवी मुझसे छुप के शॉपिंग पे गई है, देख लो मैंने सारी चीजें उसकी ले लेनी है फिर। ओ माँ जी आप टेंशन न ले, मुझे खूबसूरत पर पूरा भरोसा है कि वो हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगी। वो जो हम सब के लिए लेकर आएगी वो कुछ ना कुछ होगा। हाँ जी चलो फिर तो इंतजार हो सकता है। भाई वाह बेगम, आप आज तो खाने का मजा ही अलग है। आप रोशनी फरमाएंगी? अरे नहीं नहीं मुस्तकीम, मेरी तो भूख ही मर गई है। वो निक्की जी टी शर्ट वाला फिर आ जाएगा जानू जानू करता, उसे पता ही नहीं कि उसकी बीवी की लाश पड़ी है अंदर। तो क्या बेगम, वो पुलिस बुला लेंगे, हम आपके शायाने शान आपको रुखसत कर देंगे। हमने आपकी शान में एक गजल लिखी है बहुत प्यारी, कहें तो अर्ज करें। हाय मुस्तकीम चुप चुप, मेरे तो हाथ पैर ठंडे यख हो गए। ओ जोजी बाजी इस कदर गर्मी है कि महमूद साहब का मुंह लटक गया है, और लेकिन आपके हाथ पांव क्यों ठंडे हो रहे हैं समझ नहीं आई मुझे। दरअसल ना वो मेरे कमरे का जो एसी है ना वो बहुत ठंडा कर रहा है, दवा दब नास रहा है। अच्छा, लेकिन आप तो बिजली का बिल बचाने के लिए एसी चलाती ही नहीं है। और ये जो मुस्तकीम साहब है ना, ये हमारे बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल नीचे वो चीत होती है ना जो, उसमें लेट के ठंडी ठंडी हवा ले रहे होते हैं। अरे भाई वो क्या है कि जोजी बेगम को हम पे रहम आ गया और उन्होंने हमारे लिए एसी लगा दिया। भाई हम तो कहते हैं बेगम हो तो जोजी बेगम जैसी। वैसे तो मेरी बीवी भी लाखों में एक है,
कम ही लोगों को ऐसी खूबसूरत बीवी नसीब होती है महमूद साहब। और मैं महमूद साहब आपको आज दिल की बात बताऊं, मैंने सोच ली है। क्या? जब खूबसूरत आएगी ना तो उसके कदमों में गिरकर मैंने पुराने पापों की माफी मांगी। हाँ, अच्छी तरह मांगना जरा। अरे भी बरखुरदार, आएगी कैसे? अरे भाई, जैसे गई है वैसे आ जाएगी, और कैसे आएगी भाई? है महमूद साहब, मैं जरा ना खूबसूरत को फोन लगाता हूँ। हाँ, लगाओ भाई, जरा पता करो उसको। यार महमूद साहब, हाँ मुझे वाकई टेंशन होने लगी है यार, उसका फोन ऑफ आ रहा है। शहर में बहुत वारदातें हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। चले आए, चल करे बाहर। आओ जरा देखते हैं बाहर की राय भाई यार। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो ना। मुस्तकीम चलो, लाश को देख के आते हैं। अरे लाश को क्या देखना हमने? लाश कौन सी उठ के वॉक करने चली जाएगी? इत्मीनान से खाना तो खाने दीजिए। अच्छा जल्दी तो खाइए, फटाफट कर, मिनट ना ला। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर, मरने के बाद क्या नूरानी चेहरा नजर आता है। और क्या नूरानी? 4 किलो मेकअप थोपा होगा तो चेहरा तो नूरानी लगेगा ना। ला हौला बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरने वाले के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं जोजी बेगम। ओ जी छड्डो जी, फिलहाल इसे ठिकाने लगाने की सोचें। इधर ही ना दफना दे। अरे भाई, कच्चा फर्श होता तो हम खोद के इसको दफना देते। अब ये इतनी टाइलें लगी हुई हैं, हम तो खोदते खोदते फरहाद बन जाएंगे। मेरा ख्याल है हम इसे लॉन में दफना देते हैं। नहीं, इस लाश को कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते। फिर एक काम करते हैं, इस कमरे को आग लगा देते हैं, कहेंगे जल के मर गई। कमरे में तो हम दोनों भी हैं। अरे भाई, हम बाहर जाके आग लगाएंगे ना दोनों को। एक बंदा अपना भी मरना चाहिए, वरना लोग शक करेंगे कि ये अकेली कैसे मर गई। मुस्तकीम, मैंने हड्डियों का चूरा बना देना। कोई चंगा जा प्लान नहीं है तुम्हारे पास? अरे भाई बेगम, ढंग का प्लान बनाएंगे हम तो उस तरह आप बच जाएंगे। आप तो चाहते हैं कि मैं फंस जाऊं। अरे हम पे भरोसा रखिए बेगम, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, तो फिर आप ना इस कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेना। देखिए मोहतरमा, हम अब इतने भी पागल नहीं हुए आपके प्यार में। हम आपको बचा के ही दम देंगे। हम ऐसा करेंगे जो ही रात होती है, इस लाश को हम गाड़ी की डिग्गी में डालकर समंदर में फेंक कर आएंगे, और जब मछलियां मजा ले ले के खाएंगी इस लाश को तो आपको दुआएं देंगी। हाँ, ये ठीक है। अरे हजरात, मिली खूबसूरत? नहीं मुस्तकीम साहब, कहीं नहीं मिली। चप्पा चप्पा छान के मारा है, लेकिन अब तो मेरा दिल डूबा जा रहा है महमूद साहब। अरे भाई सब्र कीजिए, सभी ने जाना है यहाँ से एक ना एक दिन। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खूबसूरत मर गई हो। भाई जूजी बेगम की सर की कसम, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। अरे हम आपसे कब कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम है यार? पता नहीं मेरी खूबसूरत कहाँ चली गई है। इतनी देर तो मुझसे दूर नहीं रही वो महमूद साहब। अल्लाह आपको जल्दी मिला दे उनसे बस। आमीन सुम्मा आमीन। चलो नबील, पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है भाई? अरे भाई, 3-4 घंटे हो गए हैं, खूबसूरत का कुछ पता नहीं है, मोबाइल उसका बंद जा रहा है, तो हम जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे? अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि शाम तक सब्र कर लीजिए। हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आ गई हो और आपको उनकी लाश मिल जाए सड़क पे। कैसी बातें कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? इतने बड़े ट्रक के नीचे मेरी छोटी सी खूबसूरत कैसे हो सकती है? हाँ, वो तो पहियों के बीच में से निकल जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं यार। हालांकि वो मुझे शटअप कहते रहती थी, पूरा दिन जलील करती थी मुझे 24 घंटे, और पैसे भी दांतों में से आहिस्ता निकालती थी। लेकिन फिर भी महमूद साहब, कुछ भी हो जाए, मैं उसकी इतनी खतरनाक मौत का सोच भी नहीं सकता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है नबील। अगर छोटा मोटा कोई हार्ट अटैक हो जाता तो वो अलग बात थी। हाँ जानू। शट अप नबील। यार ना कहे महमूद साहब, शट अप ना कहे, मुझे जानू याद आ रही है। बस हौसला 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 मेरा बच्चा, हौसला हौसला। हाँ भाई पुत्र, क्या हुआ? चंदा का कुछ पता चला कि नहीं? ओ नहीं माँ जी, पता नहीं कहाँ चली गई है खूबसूरत मुझे छोड़कर। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। अरे ये तुम्हें अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत कब से हो गई नबील? अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है यार। फील तो लेने देना यार। देख पुत्र, मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब ना उस चुड़ैल का किया धरा है। माँ जी चुड़ैल? किस चुड़ैल का? वो जो नीचे वाली कोची चुड़ैल है ना,
जिससे तेरी बीवी लड़ने गई थी वो। हाँ नबील, आखिरी बार खूबसूरत यही कह के गई थी ना कि वो जोजी को सबक दिखाने जा रही है। हाँ, और उसके बाद से शकीला गायब है। हो सकता है नबील अब वो जालिम जोजी जी ने खूबसूरत को अपने कमरे में रस्सियों से बांध के रखा। हाँ, और उसे करंट लगा लगा के टार्चर भी कर रही हूँ। इतना जुल्म मेरी मासूम बीवी के साथ। आप लोग चले, चल के ना उनके कमरे की हम तलाशी लेते हैं। वो जो हमने नीचे चलकर उनके कमरे की लेनी है वो तलाशी है। हाँ जी। आ जाओ। चलो चलो चलो। मुस्तकीम साहब, दरवाजा खोलिए मुस्तकीम साहब। ओए कोची, दरवाजा खोल। मुस्तकीम, ये तो सारे ऊपर से उठ के नीचे आ गए, आप क्या करेंगे? भैया फिर आइएगा, ये हमारे कैलूले का वक्त है। अरे इस वक्त कौन सा कैलूला भाई? अरे भाई हमारा कैलूला है, हमारी मर्जी, हम जिस वक्त मर्जी कैलूला ले लें। ओए जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मुनव्वर ने लात मार के ना दरवाजा तोड़ देना। हाँ, तुम्हारा सारा कैलूला इधर उधर हो जाएगा। अरे बुलाओ ना मुनव्वर को, दरवाजा तोड़े। आप हैं ना मुनव्वर? ओ यार महमूद साहब, मुंह मार के दरवाजा तोड़े यार। अरे मैं हर बात में मुंह नहीं मारता यार। अरे मैं दरवाजा मत तोड़ना, हम खोल रहे हैं, कसम से हम खोल रहे हैं। मुस्तकीम नहीं। किधर है मेरी फूफी? किधर है मेरी ओ माली फूफी नहीं यार, बहू। हाँ, किधर है मेरी बहू की फूफी? ओ यार महमूद साहब, ये गुस्से किसके बने हैं? अरे इसमें तो 2 पाउंड भी हैं। हाँ देखो देखो देखो। जानू! हाय, ये तो मेरी फरजाना की लाश है, लाश है। ये हाय। अरे तो मुझे क्यों मार रही हो? मैंने थोड़ा मारा है उसे। ओए जालिमा, तुम लोगों ने मेरी खूबसूरत को मार डाला। नहीं जी, हमने नहीं मारा, ये कसम से एक हादसा था। अरे कौन सा हादसा भाई? अरे घर के अंदर कोई ट्रक थोड़ा घुस आया। और ये कौन सी बेचारी को हाईवे पे सफर कर रही थी यार? नहीं नहीं, ये मुझसे लड़ने आई थी, बदतमीजी कर रही थी मुझसे, गलती से मुझसे ना वो जो गुलदान होता है ना वो लग गया इधर। ओ सालिमो, ओ तुम लोगों ने गुलदान मार के मेरी बीवी को मार दिया और इसी तरह रखा हुआ है यार। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ओ यार, 2 बर्फ की सिलाई लगा देते यार, इसको तो जिंदगी में भी बड़ी गर्मी लगती थी। यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया, ये सब किया धरा हमारी बेगम का है। हम जब तक पहुंचे ये तब तक अपना काम कर चुकी थी। यही गवाही आपने ना कोर्ट में भी जाके देनी है ताकि आप सजा से बच सके। अरे वो रब कत्ल में आप बराबर के शरीक हैं। ओए बस करो, पकड़ दो, बाहर निकलो मुझे। बहू की निकाला है क्या? तो ले ले दो। क्या निकाल निकाला है? दो बाहर। ओए, ए, मेरी बहू। ओए, पुत्र, चला ते फाड़ लिया किधरों। नबील मैं तो कहता हूँ इनसे ना खूबसूरत के खून के बदले भारी सी रकम ले लेते हैं। यार मुझा कैसे बेहिस इंसान है यार। ओ मेरी बीवी मरी है यार और मैं उसके खून के बदले पैसे ही ले लूं। तो पुत्र ऐसा करते हैं कि इसके खून के बदले में ना सोना ले लेते हैं। अरे नबील, इसने आज या कल तुम्हें छोड़ ही जाना था। अच्छा है ना, अरे जाते जाते हमारा कोई फायदा कर देगी। और वैसे भी इसके मरने के बाद इसके पापा ने हमारा खर्चा वर्चा कोई नहीं उठाना। वैसे ठीक कह रहे हैं महमूद साहब। जानू, पर याद बड़ी आओगी तुम। परवीन, हाय, अब मेरे लिए नाश्ता कौन बनाएगा? उठ जा डैन, मुझे नाश्ता बना के दे। ओए परवीन, ओए मैंने नाश्ता बना के दे, मेरे साथ लड़ेगा कौन? बाजी, ओए शाबाश, फटे मुंह, ये तो जिंदा है जी। अरे नबील, हमने इसे चेक किए बगैर ही रोना धोना शुरू कर दिया यार। महमूद साहब, मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नबील, वो जिंदा है। महमूद साहब, इसी का तो कह रहा हूँ कि अब मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। नबील, जॉर्जी आंटी ने मेरे सर पे गुलदान मारा था। हाय, गुरलान को कुछ हुआ तो नहीं है ना? गुलदान को कुछ नहीं हुआ माँ जी। मैं जॉर्जी आंटी को कभी माफ नहीं करूंगी। ये चीज जानू, तुम उन्हें यही समझने दो कि तुम मर चुकी हो। अब हम उन्हें सबक सिखा के बाज आएंगे। अगर जोजी या मुस्तकीम में से कोई आया ना तो फौरन डेड बॉडी बन जाना। हाँ, वैसे भी जानू तुम लाश बनकर बड़ी क्यूट लग रही थी। इट्स नॉट ओके जानू। चले महमूद साहब, जोजी और मुस्तकीम साहब की खबर लेते हैं। आओ, चलो आ जाओ। चंगा नहीं किया।
बेगम, अगर पुलिस आ गई और उन्होंने हम पे शक किया तो यकीन मानिए हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। हमसे मार बर्दाश्त नहीं होगी। और ये भी सुना है कि वो हल्के हल्के करंट भी देते हैं। हाँ मुस्तकीम, आप मुझे जेल जाने देंगे? हम आपसे वादा करते हैं, बिला नागा आपके लिए गुलदस्ता लेके फूलों का रोज आएंगे आपसे मिलने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट ओपन कवर चाहिए जी। हाँ जी बिल्कुल। क्या 4 लाख रुपया वेस्ट ओपन कवर का? अच्छा चले, मैं कुछ करता हूँ। भाई बरखुरदार, आपने कुछ सोचा? अगर कुछ ले दे के अगर मामला खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। अरे भाई, इसकी बीवी मरी है, इसके साथ इस किस्म की घटिया बातें मत करें आप। जैसे ही तदफीन हो जाएगी ना, पुलिस आएगी और जोजी बेगम सीधा जेल में जाएंगी। मुझे माफ कर दे बड़े मुंह वाले भाई, जो चाहोगे वैसा कर लूंगी, मगर ये पुलिस वुल्स को ना बुलाओ। आपको ये घर ना मेरे नाम करना होगा। क्या वो एड्डा वड्डा बंगला तेरे ना कर दे? एड्डा मेरा दिमाग थोड़ी खराब होया हुण। अरे भाई, अगर उम्र कैद हो जाएगी आपको तो इतने बड़े बंगले का क्या करेंगी? फिलहाल तो कबर के लिए 4 लाख रुपए दें आप लोग। 4 लाख की खबर? इतनी महंगी खबर? भाई मैं तो कहता हूँ इतने पैसों में इस लॉन में हम एक छोटा सा मकबरा बनवा देते हैं। क्या मतलब आपका? मैं उसकी लाश को मसाला लगा के ना रख लो? वैसे महमूद साहब, मुझे ये आइडिया पसंद आया है। एक काम करें, चले 10 लाख का चेक दे। 10 लाख? हाँ जी 10 लाख। भाई बड़ी छोटी सी रकम मांग रहा हूँ मैं अपनी मासूम सी छोटी सी बीवी के लिए। छोटा सा ताजमहल बनाऊंगा उसकी याद में, डुप्लीकेट सा। चलिए बेगम, अब पैसे ढीले कीजिए, अब बचने का कोई चारा नहीं है। मेरे पास तो 10 लाख है ही नहीं घर में, कोई मिल मिला के 3 लाख रखे होंगे। चले अभी 3 लाख ही दे दे फिलहाल, कम से कम उसमें खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा ना। लेकिन महमूद साहब, मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम 3 महीने गरीबों को खाना खिलाऊंगा, और वो भी 5 स्टार से। अरे बरखुरदार, उसकी आप चिंता ना करें, जितना भी खर्चा होगा खाने पीने का वो जोजी बेगम करेंगी। क्यों बेगम? जी 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 जी। तो लाइए, फिर पैसे तो लाइए जी। हम अभी जल्दी आइए, जल्दी। और कैश का चेक बनाइएगा। और अगर कैश है तो कैश ही ले आइएगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बेगम, कहाँ हो भाई? अरे ऐसी खबर लाए हैं कि सुनोगी तो खिल उठोगी। हाय, मैंने क्या खिलना है मुस्तकीम, 15 लाख का टीका लग गया मुझे। वही तो। अरे भाई, हमने अपनी गुनाहगार आंखों से खूबसूरत को देखा तो उस मीसनी को मैंने भी हजारों बार है, जहर लगती थी मुझे। अरे भाई, हमने तो जिंदा सलामत देखा अभी अभी। तो क्या? जी, हम सच कह रहे हैं, आपकी कसम। हमें लगता है इन सब ने मिलके एक साजिश का जाल बुना है आपके खिलाफ। बच्चों, ये जोजी को जानते नहीं है, देखना कैसे तक्के दे दे के एक एक को निकालूंगी घर से। लेकिन कोई ऐसा कदम उठाने से पहले इत्मीनान से बैठिए, मीटिंग कर लेते हैं कि करना क्या है। पता है तुम्हें जानू, पूरे 15 लाख रुपए निकलवाए मैंने इन लोगों से। पुत्र मेरे लिए सोने की चूड़ियां निकलवा लेता। ओ माँ जी, मैं एक मजलूम शौहर की एक्टिंग कर रहा था, डकैत की एक्टिंग नहीं कर रहा था। और वैसे भी ये पैसे जो है ना, मैंने खूबसूरत की कफन दफन और इसके मजार के लिए लिए। मेरा मजार? हाँ ना, इसने उनसे कहा है ना कि ये बाहर लॉन में तुम्हारी याद में एक छोटा सा क्यूट सा मजार तमीर करवाएगा। पुत्र फिर तो मैंने भगड़े डालने मजार पे। ओ माँ जी, हम हर साल खूबसूरत का उर्स कर लिया करेंगे। छोटा सा। वो आप लोग भूल रहे हैं मैं जिंदा हूँ।
जिंदा है। उठ जा ड्रामे ना करो। मेरे मियाँ ने खुद देखा तुम सबको हंसते खेलते। जी बेगम, अंदर कैमरा था, मेरा शॉट वहां से इन्होंने लिया। आप बड़े गए। पैसे मांगिए, पैसे। ओए गंड पैसे। पैसे तो खर्चे गए। खर्चे गए तो तू